चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो मान लेते हैं लेट ए बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया है, ऐसे बॉडी फॉलो कर रही है और ए से बी तक बॉडी मूव करती है। इनिशियल टाइम कितना लिया मैंने? जीरो टाइम पे स्टार्ट करेगी, टी टाइम पर वो बी पॉइंट पर रीच कर जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी जो है जब बी पे पहुंचेगी तो v हो जाएगी और s इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ठीक है, तो वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही है यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है, देन वी नो दैट कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होती है उसका फॉर्मूला जो था वो क्या था? वी नो दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी कितना है? v, उधर b पॉइंट पर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u, और टाइम कितना है? यहाँ टाइम 0, यहाँ टाइम t है, दैट इज t माइनस 0, t के इक्वल हो जाएगा, दैट इज v माइनस u इज इक्वल टू t। ठीक है, अब t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट at इज इक्वल टू v माइनस u। तो यहाँ से आप u को इधर ले जाएंगे तो यू विल गेट v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये इक्वेशन आ जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग इधर लिख लेते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आया है, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग। फिर सेकंड जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसमें क्या करेंगे? वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से चलेंगे हम लोग। तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें। डिस्प्लेसमेंट कितना है? s, a से b तक, और टाइम कितना लगा? t। यहाँ से आप s कैलकुलेट करेंगे, s विल बी v एवरेज मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, अब आपके पास दो वेलोसिटीज है, एक u और एक v, उनका एवरेज लिखना आपको, एवरेज। तो एवरेज को क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? v एवरेज को हम पुट कर सकते हैं u प्लस v डिवाइड बाय 2। तो जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं, 5 जैसे कोई भी आपके पास नंबर है, 5 नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं? उन 5 नंबर्स को ऐड कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास दो वेलोसिटीज थी u और v, उनको ऐड किया और 2 से डिवाइड कर लिया। तो ये रिजल्ट आप इसमें पुट कर देंगे, तो s आपके पास क्या आ जाएगा? यू विल गेट u प्लस v डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन को इसमें यूज करो और t कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देना आपने यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आपने यूज करना है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या फाइंड आउट करना है आपने? इस फर्स्ट इक्वेशन से आपने t फाइंड आउट करना है। तो u को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यू विल गेट v माइनस यू इज इक्वल टू at। a को भी इधर ले जाएंगे तो v माइनस यू डिवाइड बाई a हो जाएगा, तो ये t की वैल्यू आपके पास है। ठीक है जी, तो ये t की जो वैल्यू है ये आपने पुट कर देनी है यहाँ पे। देन व्हाट विल यू गेट? देखते हैं कि क्या मिलेगा आपको इसमें। तो इसमें पुट कर दो आप इस रिलेशन के अंदर, यू विल गेट s इज इक्वल टू u एज इट इज, v एज इट इज डिवाइड बाई 2, और t को पुट कर रहे हैं हम लोग, t को पुट कर रहे हैं v माइनस यू डिवाइड बाई a। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा।
पुट करने के बाद देन व्हाट विल यू गेट, ये 2 और a मल्टीप्लाई में इनको इधर ले जाएंगे, यू विल गेट 2as, इधर आपके पास बच जाएगा u प्लस वी या v प्लस यू ऐसे लिख सकते हैं, एंड v माइनस यू ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये है a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी जो पढ़ रहे हो मैथ में वो यूज हो जाएगी, यू विल गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो एक ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने एक सेकंड इक्वेशन ड्रॉ की है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो उस सेकंड इक्वेशन को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपने सेकंड इक्वेशन कौन सी मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ड्रॉ की, ठीक है। अब हम एक और इक्वेशन ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन के लिए भी आप यहीं से चलोगे, एवरेज वेलोसिटी से टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन दैट इज s बाय t। उसके बाद आप इसको मॉडिफाई करेंगे, यहां तक आपका सेम रहेगा, यहां से s कैलकुलेट करेंगे, s विल बी v एवरेज मल्टीप्लाई बाय t। v एवरेज की यही वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, यू विल गेट v प्लस यू एंड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इसको फिर से यूज करेंगे, लेकिन अब v की वैल्यू जो वो पुट करनी है, आप इसकी वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू यहाँ पे। यू विल गेट v की वैल्यू u प्लस 80 था, u प्लस 80 प्लस u डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। इसको सोल्व करना है अब आपने, इसको सोल्व करेंगे देन व्हाट विल यू गेट, आप समझ सकते हैं कि क्या मिलेगा आपको, u प्लस u 2u हो जाएगा, 2u एंड प्लस में 80 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन आपके पास मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड इक्वेशन क्या थी, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। तो ये था हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। ये हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ, ठीक है। उसमें तीन इक्वेशंस आएंगी आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन जो थी वो आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जबकि यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक इक्वेशन थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर तीन इक्वेशन आएंगे। अगर इन तीनों इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दें, जैसे यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दें, देन यू विल गेट v इज इक्वल टू u, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही बन जाएगा। तो सभी इक्वेशन जो है यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप एक को क्या पुट कर दोगे, 0, ठीक है। फिर इसी मोशन के लिए ग्राफ जो है वो कैसे प्लॉट होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसी मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ बनेगा, और उस ग्राफ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरफ वेलोसिटी लेंगे हम लोग और एक तरफ टाइम। टाइम 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे t तक गया था। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u, इसलिए ग्राफ की स्टार्टिंग यहाँ से होगी u से, और ये ग्राफ इस टाइप से आएगा, स्ट्रेट लाइन आपका इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ठीक है। ग्राफ की स्टार्टिंग यहाँ से क्यों नहीं की मैंने, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम में जो स्टार्टिंग में मैंने लिया था, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया था, u, ठीक है। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से भी ग्राफ की स्टार्टिंग कर सकते हो। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है u, और यहाँ पे जब वो रीच करेगा फाइनली t टाइम पे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है क्या हो जाएगी, हो जाएगी v, ठीक है। तो ये ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ हमने प्लॉट किया। तो ग्राफ का नेचर क्या है, ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है
इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ ये एक एंगल बना रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है इसमें, इसलिए इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अब इस ग्राफ से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो नंबर 1 हम इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। अब ये स्लोप क्या होता है, स्लोप भी आप शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसमें, तो आपके सामने देखिए कि ये जो ग्राफ है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे, ये ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय बेस, इसको बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ दैट इज ए बी साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड बाय बी सी साइड, ये चाहिए आपको। तो स्लोप देखते हैं कि किसके इक्वल आएगा, ए बी ये साइड है, बी सी ये साइड है, तो ये साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ये पूरी साइड ए से यहाँ तक इसके इक्वल है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, और यहाँ तक ये u के इक्वल है, तो ये आपके पास आ गया v माइनस यू। इज दैट क्लियर और नॉट, फिर से समझ लीजिए आप, ये जैसे यहाँ तक आपका v है, ये भी v हो गया आपका, लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक ये इनिशियल वेलोसिटी थी u, तो इसलिए ये u माइनस हो जाएगा, तो यू विल गेट v माइनस यू, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टाइम, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये क्या है टाइम, यहाँ टाइम 0, यहाँ पर टाइम t, तो ये साइड आपकी t की इक्वल होगी, ये साइड आपकी v माइनस यू की इक्वल होगी, तो यू विल गेट v माइनस यू डिवाइड बाई t। v माइनस यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये किसकी डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन थी एक्सेलेरेशन, तो वी विल गेट एक्सेलेरेशन। तो स्लोप से हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलेरेशन मिल जाता है, ठीक है, हेंस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलेरेशन, वो हमें किसकी वैल्यू देगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू देगा। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है, तो ये इसके ऊपर इस टाइप से आ सकता है। अब एक और यहाँ से आप रिजल्ट जो फाइंड आउट कर सकते हो, वो क्या निकाल सकते हो उसमें, अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालो तो देखो कि वो किसके इक्वल आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे सकता है। ये हमने पहले यूनिफॉर्म मोशन में भी पढ़ा था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इस तरह से एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसमें प्रूव करके दिखाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वल आएगा एरिया जो है, दैट इज एरिया आपको फाइंड आउट करना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक आपके सामने रेक्टेंगल है, ये ओ इसको बोल देते हैं हम लोग, इस पर टी बोला हुआ है जैसे ओ सी बी टी, ओ सी बी टी प्लस आपको एरिया चाहिए ट्रेंगल का, एक ट्रेंगल आपके सामने, ये ट्रेंगल है और ये रेक्टेंगल है ए बी सी ट्रेंगल, इस ट्रेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, तो ये दो एरिया हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और उनको ऐड कर देंगे तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, इस पूरे ग्राफ के नीचे का आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो एरिया निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज ओ सी, दिस साइड मल्टीप्लाई विद दिस साइड ओ टी, प्लस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, परपेंडिकुलर ये ए बी हो जाएगा आपके पास, बेस बी सी हो जाएगा, एरिया की वैल्यू पुट करते हैं, ओ सी ये साइड किसके इक्वल है, ये तो यू के इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी, और इधर ये टी के इक्वल है, यू विल गेट यू टी प्लस हाफ, ए बी साइड किसके इक्वल है, वी माइनस यू, वी माइनस यू, और बी सी साइड टी के इक्वल है, ये आ जाएगा आपके पास। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, आपने इक्वेशन पढ़ी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो ये v की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो आप, इसमें पुट करने के बाद यू विल गेट एरिया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अच्छा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है,
वो जो हमने इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट की थी, ये तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज एरिया जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एस के। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप। ग्राफ जो है वो ये है, ये लाइन है, थिक लाइन, और ये जो भी एक्स्ट्रा प्लोटेड पार्ट है इट शुड बी डॉटेड, वो डॉटेड ड्रॉ करना आपने, इसको याद रखना है। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ जो इसमें कैसा बनेगा उसको भी आप समझ सकते हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसी मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ जो वो कैसा बनेगा उसको आप देख सकते हो। तो इधर एक तरफ हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे, एक तरफ टाइम लेंगे, टाइम 0 से t। तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। एक्सेलरेटेड मोशन है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी की वैल्यू देता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप इंक्रीज होना चाहिए अगर वेलोसिटी बढ़ रही है। इसलिए ये ग्राफ शुड बी लाइक दिस, कर्व्ड ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, दैट इज वेलोसिटी जो है यहाँ पर वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो स्लोप है आप समझ सकते हैं, जैसे स्लोप एंगल थीटा, ये एंगल जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, रिटार्डेशन भी हो सकती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकती है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है इस कर्व के लिए। ये आपका कर्व ओ ए, ये ओ बी। इस कर्व के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पर स्लोप कम हो रहा है टाइम के साथ, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो कर्व्ड आएगा इसमें जो ग्राफ आएगा। तो ग्राफ शुड बी कर्व्ड। ऐसा कर्व्ड ग्राफ जो इसके अंदर आएगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, जैसे कि मैंने बताया। तो जो स्लोप होगा किसी भी टाइम के ऊपर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देगा। द स्लोप ऑफ ग्राफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, gives us instantaneous velocity, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देता है। थैंक यू।